गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपेक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट, जिस संख्या का यूनिट डिजिट 5 था, उसका वर्ग निकालना सीखा था। ठीक है, और साथ ही साथ वर्ग होने की क्या क्या शर्तें हैं उस पर भी डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वैसे संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिसका बेस या तो 50 है या तो 100 है। ठीक है, आज हम लोग उसी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसी संख्या जिसका बेस 50 है। बेस 50 कहने का अर्थ हुआ कि वैसी संख्या जो 50 के आसपास है। जैसे आप 51 ले लीजिए, या फिर 47 ले लिए, या फिर 48, 53, 56, ये सब मतलब जो 50 के आसपास हो। 45 हो गया, 49 हो गया, इस तरह का संख्या जो 50 के नज़दीक हो। तो चलिए कैसे इन संख्याओं का हम लोग वर्ग निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए, आप इसमें 50 का स्क्वायर याद रखें कि 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, अब हमें जो भी संख्या निकालना रहेगा हम इससे देख के करेंगे। जैसे हमें 51 का निकालना है। ठीक है, तो 50 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। 51 50 से कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। तो आप आगे की संख्या में एक ऐड करिए तो 26, और बाद की जो दो नंबर है उसमें इसका वर्ग लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर क्या होता है? एक हमेशा दो संख्या लिखा जाता है, तो 01 लिखेंगे, यानी 51 का स्क्वायर हुआ 2601। अब जैसे हमें 52 का निकालने के लिए पूछ रहा है। अगर हमको 52 का निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है? दो ज़्यादा है। तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो 27, और लास्ट का दो नंबर के लिए जो लास्ट का संख्या है उसे वर्ग करिए। तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमेशा 2 अंक लिखेंगे, तो 04, यानी 52 का स्क्वायर हो गया 2704। अगर हमसे 54 का पूछ देगा तो 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो 25 में 4 ऐड करेंगे 29, और इसका वर्ग लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, यानी 54 का स्क्वायर हो गया 2916। 56 का अगर निकालना हो तो 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो 25 में 6 ऐड करिए 31, और लास्ट के डिजिट के लिए लास्ट का अंक को वर्ग करिए। 6 का वर्ग 36, तो 31 36। ठीक है, 56 का स्क्वायर हो गया 31 36। ये सब तो जो 50 से बड़ी संख्या था उसका हम लोग देख लें। बेस 50 था और 50 से कितना बड़ा है उसका इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे हमें 62 का पूछ देगा, 62 5 से कितना 50 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो 25 में 12 ऐड करिए। 25 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो आएगा मेरा 37। ठीक है, और लास्ट जो संख्या है, लास्ट हमारा कितना संख्या है? फिर ये क्या है? 12 इससे ज़्यादा है। आप इसका वर्ग करिए, 12 का वर्ग करिए। 12 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 144 आएगा। 12 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 144 आएगा। तो हम 144 में सिर्फ 44 के यहाँ लिखेंगे। जब दो नंबर से ज़्यादा आ जाए तो जो जितना ज़्यादा आ रहा है उसको आगे वाली संख्या में ऐड कर देंगे। तो 44 तो यहाँ लिखेंगे और इसका 1 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 38 44। देखिए और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। देखिए, जैसे 61 का हमें स्क्वायर निकालना है तो आप हमेशा से 50 का स्क्वायर याद करके रखिए कि मेरा 2500 होता है। ठीक है, 50 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए हमेशा कि हमारा 50 का स्क्वायर है जो 2500 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 61 का निकालना है तो हमें बस देखना ये है कि 50 से कितना ज़्यादा है। तो 50 से 11 ज़्यादा है, तो आप 25 में 11 ऐड करिए। अगर हम 25 में 11 ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 36 आया हमारा। अगर हम 50 में 11 ऐड करते हैं तो हमारा आया 36। और अब जो लास्ट नंबर है उसका
वर्ग करिए। तो 1 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आएगा 1, तो हमेशा से 2 नंबर लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3601। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे 3601। अगर 62 का निकालना है तो 50 से ये कितना ज़्यादा है, 50 से 12 ज़्यादा, तो आप 50 में 12 ऐड करिए। 50 में अगर हम 12 को ऐड कर देंगे, 12 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे कि जैसे 52 था, 53 था, तो बस लास्ट का अंक को हम 3 का और 2 का या फिर 54 था तो 4 का वर्ग देख रहे थे, लेकिन नहीं, अब हमें जितना ज़्यादा है उसका वर्ग को देखना है। ठीक है, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे और उसे देखेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 2 नंबर है, 12 उसका वर्ग है 144। तो हमने क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट को लिखते हैं लास्ट 2 में, तो 44 तो लिखा जाएगा, तो एक ये क्या होगा, तो एक ये यहाँ 37 में एक ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ 44 था, तो ये हो जाएगा 38 44। ठीक है, तो 62 का वर्ग क्या हो गया 38 44। अगर हम 63 का स्क्वायर निकालते हैं तो हम 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 13 ज़्यादा है, तो 25 में 13 को ऐड करिए। 25 में 13 को ऐड करेंगे तो 38 आएगा। 25 में 13 को ऐड किए तो 38 आया। ठीक है, और 13 का हम वर्ग निकालेंगे। 13 का वर्ग 169 होता है, 169, तो 69 तो लिखा जाएगा और 1 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3969। देखिए दोस्तों, आप इसी तरह से इस सब का भी वर्ग निकाल लेते हैं। 50 से 14 ज़्यादा है, तो 25 में 14 को ऐड करिए। 25 में अगर हम 14 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 39, और 14 का स्क्वायर 196, एक यहाँ आएगा 96 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 40 46। 65 का 15 ज़्यादा है, तो 15 इसमें ऐड करेंगे तो 40। ठीक है, और 15 का स्क्वायर 225, तो 25 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ जाएगा, तो ये हो गया 40 25। और यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो इसको इसका क्या है यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 हो रहा है। तो देखिए 42 25 होगा, 40 में जब 2 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो यूनिट डिजिट के लिए हमने पिछले ही क्लास में क्या सीखा था कि 5 है तो 25 तो होगा ही होगा, और 6 के बाद कौन सी संख्या आती है 7, तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42। देखिए दोनों तरीके से हम लोग देख लें, हमेशा हमारा क्या आ रहा है 42 25 ही आ रहा है। आगे देखते 72 का, तो 72 कितना ज़्यादा है 50 से 22 ज़्यादा है। 25 में आप 22 को ऐड करेंगे, 25 में आप 22 को ऐड करिएगा तो 47 आएगा। और 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, तो यहाँ 84 लिखेंगे, जबकि 4 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 51 84। 72 का स्क्वायर क्या हो गया 51 84। इसी तरह से 77 का और इसी तरह से 75 का भी स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए 50 से बड़ी संख्या का तो हम लोग सीख लें, बेस जिसका 50 था और जो 50 से बड़ी था उसका देख लें। अब जो 50 से छोटा है जैसे 47 है 48 है, अब उसका देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अब जो 50 से कम है उसके लिए देखते हैं क्या है 41। हमें 41 का स्क्वायर निकालना है। फिर वही बात करना कुछ नहीं है, 50 का स्क्वायर फिर याद रखिए 2500। अब देखिए कि 41 जो है 50 से कितना कम है, तो 41 50 से क्या है कितना कम है 9 कम है। अभी तक हम लोग जब 50 से ज़्यादा था तब हमेशा से क्या करते आ रहे थे ऐड कर रहे थे। अब चूँकि 50 से कम है तो अब हम घटाएंगे, तो 9 कम है तो 25 में 9 घटाते हैं। 25 में 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 16। ठीक है, और लास्ट 2 डिजिट के लिए 9 कम है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो हो जाएगा 16 81। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे 44 का पूछ रहा है तो 50 से कितना कम है 50 से 6 कम है, तो 25 में
25 में आप 6 घटाइए, 25 में अगर हम 6 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 19, ठीक है। तो 19 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो हो गया 19 36, 44 का स्क्वायर कितना हो गया 19 36। अगर 46 का पूछ रहा है तो 50 से कितना कम है, अगर हमसे 46 का पूछ रहा है तो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 4 कम है। तो 25 में 4 को घटाइए, तो हम 25 में 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 21, और 4 का स्क्वायर क्या करेंगे 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, हो गया 21 16। अगर हमसे 49 का पूछ देता, 49 का कितना है 50 से कितना कम है 1 कम है, तो 25 में 1 घटाइए तो हो गया 24, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 1 लिखेंगे 24 0 1। अगर हमसे 47 का पूछ देता तो क्या करते, 47 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 25 में 3 घटाइए 22, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9। हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। अगर वर्ग करने के बाद किसी नंबर का 1 डिजिट आ रहा है तो जब हम उसे लिखना होगा तो 2 डिजिट लिखना रहता है तो 0 लगा करके लिखते हैं। 43 का, अगर 43 की बात करते हैं तो 50 से कितना ज़्यादा कम है 7 कम है, ठीक है। तो 25 में 7 को आप घटाइए, 25 में 7 को घटाएंगे तो 18, और 7 का स्क्वायर 49, तो 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 49। चलिए आगे देखेंगे। देखिए 50 अगर बेस है तो एक हम 2500 को याद करके एक मेथड सीखे, एक और देखिए आपको हम लोग एक और मेथड का डिस्कशन करेंगे, वही बता रहे जिसका बेस 50 ही है। तो 50 को क्या लिखा जा सकता है, 100 का अगर हाफ हम करें तो हमें क्या प्राप्त होता है 50 प्राप्त होता है। तो अगर हमें 53 का स्क्वायर निकालना है तो हमने अगर 2500 पर तो बनाना बता दिया, अगर हमको 53 का स्क्वायर निकालना तो करें क्या करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखिए 53 प्लस 3, चूँकि 100 का क्या है ये हाफ है तो इसको हाफ करेंगे, स्लैश मारिए, और यहाँ पर जो नंबर लास्ट में है उसका स्क्वायर लिखिए। यहाँ पर ही हो गया 9, इसको ऐड करिए तो हो गया 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 30, यानी 30 हो गया। तो आप इसको क्या लिखेंगे 30, इसका स्क्वायर करने के लिए हमने क्या बताया था कि स्क्वायर करने का हमेशा क्या है, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या हमें प्राप्त होगा। बेस 50 के लिए एक और कंसेप्ट को देखते हैं। बेस 50 अभी हम लोग क्या देखे थे कि 2500 पर निकाल रहे थे प्लस माइनस करके। एक और मेथड देखते हैं, 50 को क्या लिखा जा सकता है 100 का हाफ, 50 को हम 100 को क्या लिख सकते हैं हाफ। तो जैसे हमको 53 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 53 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो आप इसको इस तरह से लिखिए 53 और प्लस 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 इसका हाफ करिए, स्लैश लगाइए, और यहाँ पर हम जो लास्ट का नंबर है उसका वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। हमेशा 2 अंक लिखते हैं तो इसको 09 लिखिए, जबकि इसको क्या लिखेंगे ये क्या होगा 56, 56 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 28, यानी 28 0 9, ठीक है। आगे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। 44 है, 44 को क्या लिख सकते हैं 50 से 6 कम है, ठीक है, तो 44 में आप 6 घटाइए, इसका हाफ करिए, और 6 कम है तो आप 6 का वर्ग यहाँ पे लिख दीजिए, 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होता है 36। अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 38, 38, 38 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90, यानी 19 36, ठीक है। जिस तरह से 2500 में हम देख रहे थे कि 50 से ज़्यादा था तो हम लास्ट का डिजिट ले रहे थे और ऐड करते जा रहे थे, लेकिन जो 50 से कम था, ठीक है, तो जितना कम था उसका वर्ग ले रहे हैं और उतना घटा रहे हैं, आगे जो संख्या टोटल दिया उसमें से उतना घटा रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 52 है तो 52 को लिख सकते हैं 52 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, स्लैश लगाइए और इसका स्क्वायर लिखिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4,
तो 0 4, ये कितना हो गया 54, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, तो 27 0 4। अब हम लोग जिसका बेस 100 है उसका देखेंगे वर्ग निकालने का। देखिए अब जिसका बेस 100 है उसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है 107 लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से लिखें 107, 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है 7 ज़्यादा हो रहा है, तो प्लस में 7 स्लैश लगाइए और जो लास्ट का संख्या है उसका वर्ग लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7, 107 में 7 ऐड करेंगे तो 114 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 107 का वर्ग हो गया इतना, ठीक है। अब जैसे 103 है, 103 है तो 103 प्लस में 3 और 3 का स्क्वायर तो हो गया 106। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो हमेशा से 2 अंक लिखते हैं तो 09 लिखेंगे। 117 है तो 117 प्लस में 17 स्लैश लगाइए और 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 134 और 17 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा 289। तो हमेशा से 2 अंक लिखते हैं तो 2 अंक 89 लिखेंगे और ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 136 89, ठीक है। 113 का देखते हैं तो 113 प्लस में 13 और 13 का स्क्वायर तो 126 और 13 का स्क्वायर 169, तो 69 लिखेंगे और 1 इसके पास चला जाएगा तो हो गया 127 69, ठीक है। 105 का देखते हैं तो 105 प्लस में 5 और 5 का स्क्वायर तो 110 और 5 का स्क्वायर 25, तो 110 25, ये 25 लिखा हुआ है। 104 का देखते हैं 104 प्लस में 4 और 4 का स्क्वायर तो 108 और 4 का स्क्वायर 16, 108 16। अगर हमारा 2 अंक आ रहा है तो हम उसी तरह से लिख रहे हैं, लेकिन अगर 3 अंक आ रहा था तो 2 अंक लिख रहे थे और जो नंबर ज़्यादा आ रहा था उसको आगे वाले नंबर में ऐड करते जा रहे थे, ठीक है। अब 106 का देख लेते हैं 106 प्लस में 6 और 6 का स्क्वायर तो 112, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। हम लोग ने जो बेस 50 था उसका डिस्कशन कर लिया, अब जो बेस 100 था उसका डिस्कशन कर लिया। तो देखिए ये बेस तो 100 है लेकिन सारी संख्या हमने 100 से ज़्यादा लिया है, ठीक है। 7 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। अब जिस तरह से 50 में देखे थे कि 50 से जो संख्या प्लस था उसका कोई दूसरा मेथड चल रहा था, तो इसी तरह से 100 में भी जो 100 से ज़्यादा उसका देख लें। अब जो संख्या 100 से कम है, जैसे आपको 84 का पूछ दे, 89 का पूछ दे, 97 का पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे अब उसको भी देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि 100 से कम वाली संख्या का कैसे निकालेंगे। तो अगर हमसे 97 का स्क्वायर निकालना है तो 97 माइनस में 3, ठीक है, और 3 का स्क्वायर यानी ये हो गया 94 और 3 का स्क्वायर 9 तो 09, ठीक है। अगर 89 का है तो 89, ठीक है, और 100 से जितना कम है हम वो घटा रहे हैं, ठीक है। इसमें 100 से 3 कम था तो 3 घटाए थे और उतना का ही वर्ग कर रहे थे। इसमें 11 कम है तो 11 घटाएंगे, ठीक है, और 11 का ही यहाँ पर स्क्वायर भी लिखेंगे। तो अगर इससे हम 11 घटा देंगे तो 78 होगा और 11 का स्क्वायर 121, तो 21 तो हम यहाँ लिखेंगे, 21 तो हम यहाँ लिख देंगे और ये एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 79 21। अब 88 का अगर पूछता तो 88 100 से कितना कम है 12 कम है तो 12 घटाते, यहाँ पे 12 का ही स्क्वायर लिखते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76 और 12 का स्क्वायर 144, तो 44 तो यहाँ लिखेंगे और एक इसके पास चला जाएगा तो ये हो गया 77 44, ठीक है। 88 का स्क्वायर हो गया 77 44। 96 का पूछता तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है तो यहाँ 4 घटाएंगे, 4 का ही स्क्वायर लिखेंगे तो हो गया
92, 4 का स्क्वायर 16, 92, 16। ठीक है, जिस तरह से हम 100 से बड़ी संख्या का देख रहे थे कि जब 2 अंक आ रहा था तो 2 अंक लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही 3 अंक हमारा आ रहा था, एक अंक को आगे वाली संख्या में ऐड कर रहे थे, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। लेकिन बस ये पार्ट में थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें क्या होता था कि 100 से जितना ज़्यादा रहता था, जैसे 107 था तो 7 ऐड कर रहे थे, 13 था तो 13 ऐड कर रहे थे। यहाँ पे जितना कम है उतना को हम घटाते चल रहे हैं। अगर 95 का पूछ दे तो 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 और 5 का स्क्वायर यानी 90, 25। ठीक है, 90, 25। अगर 99 का पूछ दे तो 99 1 कम है तो 1 और 1 का स्क्वायर, तो हो गया 98 और 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे। 84 का पूछ दे तो 84 100 से कितना कम है, 100 से 16 कम है, तो 16 और 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और इसमें से आप 16 घटाइए तो ये हो जाएगा 68। तो इसको लिखेंगे, 2 यहाँ चला जाएगा तो 70, 56। अब आगे देखते हैं दोस्तों। हम बेस 50 और बेस 100 का अच्छे तरीके से स्क्वायर निकालना सीख लिया है। तो अब हम लोग अगले क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों सबसे विशेष बात, 1 से लेकर के 30 तक का 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर निकालने का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको हमेशा याद ही करना होगा। ठीक है, तो 1 से 30 तक का स्क्वायर के लिए हम आपको PDF अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके याद कर ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद के नंबर का स्क्वायर निकालना तो हम सीख ही चुके हैं। तो चलिए, अब हमारी मुलाकात अगले क्लास में होगी, और आपको प्रैक्टिस सेट भी 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। 6 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका है। आप उसका भी डिस्कशन अगर करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसे सॉल्व करके आपको बता देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न शॉर्टकट, उस पर या फिर आपको यूट्यूब पे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आप पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही।